हम लोग संतोष देशमुख कैलाशवासी उनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं। जब कल वो फोटो आया, वीडियो आया, सबके आंखों से पानी आ गया। सबको बहुत बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है, ये हिंदुस्तान है क्या है, ये क्या ब्रिटिश राजनीति है क्या मुगलशाही है। जिस तरह से संतोष देशमुख की हत्या हो गई है वो निंदनीय, निषेधात्मक है। ऐसे लोगों को जो दोषी है, जो गुनहगार है, भर चौक में उनको फांसी देना चाहिए और उसी तरह हलाल करके उनको मारना चाहिए। फास्ट ट्रैक पे एक केस लेके भर चौक में उनको फांसी देना चाहिए। ये मांग लेके हम लोगों ने आंदोलन किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल चल रही है। इसी कड़ी में मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से ही प्रेशर बनाया गया था कि धनंजय मुंडे मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। इसे लेकर सीएम ने खुद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को चिट्ठी लिखी थी। बाद में एक बैठक भी की गई। ऐसे में साफ पहले ही हो चुका था कि महायुति सरकार में मुंडे की छुट्टी होना तय है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कई दिनों से महायुति बीच मझधार में फंसी हुई थी। बीजेपी खेमा तो चाहता था कि मुंडे का इस्तीफा तुरंत ले लिया जाए, लेकिन गठबंधन धर्म की वजह से संभल कर आगे बढ़ रहा था। अब विवाद ज्यादा बढ़ गया है। लगातार मुंडे के करीबियों को गिरफ्तार किया गया। साफ हो चुका था कि मुंडे को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी तक खुद धनंजय मुंडे ने इस इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सीएम फडणवीस ने जरूर मीडिया के सामने आकर उस इस्तीफे की जानकारी दे दी। राज्याचे मंत्री श्री धनंजय मुंडे यांनी माझ्याकडे आपला राजीनामा दिलेला आहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। मैंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल को भेज दिया गया है। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फडणवीस ने पत्र लिख अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को साफ संकेत दिया कि धनंजय मुंडे को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये विवाद फरवरी से ही शुरू हो गई। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले चार्जशीट का एक हिस्सा भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके मुताबिक वाल्मीकि कराड़ के साथियों द्वारा संतोष देशमुख की हत्या करने की तस्वीरें सामने आई। इस बवाल के तुरंत बाद ही फडणवीस ने प्रमुख सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे और भाजपा राज्य प्रमुख राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की थी। इसके ऊपर अब महायुति के मंत्रियों पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, इस वजह से चुनौतियां कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यहाँ भी सबसे ज्यादा दिक्कत अजीत पवार के लिए खड़ी है। इसी वजह से महाराष्ट्र में शुरू होने वाले बजट सेशन से पहले ही विपक्ष महायुति पर इस समय हावी चल रहा था। जोर देकर कहा गया कि एनसीपी के दोनों ही नेताओं को कैबिनेट से अपना इस्तीफा देना होगा या फिर फडणवीस को उन्हें खुद निकाल देना चाहिए। अब जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला मामला मुंडे को लेकर सामने आया था। फोटो वायरल हुआ, संतोष देशमुख को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उसको हाल कर दिए गए, तो लोग और आक्रोशित हो गए। और मुझे लगता है कि अभी उन्होंने कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए और जो हमारे उसमें दोषी है उनको फांसी होनी चाहिए, हमारी मांग है। मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख, इनका जिस क्रूरता से, जिस निर्दयता से खून किया गया है, उसके तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से अपने आप को सब कुछ समझता था। असल में बीड़ जिले में एक सरपंच की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं जो दूसरा केस सामने आया है उसमें राज्य के कृषि मंत्री और एनसीपी के नेता मानिकराव कोकाटे को 30 साल पुराने फ्रॉड के मामले में दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा भी सुना दी है। महाराष्ट्र में मंत्री मुंडे का इस्तीफा भी हो गया। अब उनका इस्तीफा संतोष देशमुख हत्याकांड की वजह से हुआ है। इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला दिया है। इसके साथ ही महायुति के लिए भी अब कई चुनौतियां हैं। हत्या के पीछे की कहानी। असल में इस हत्याकांड वाली साजिश की शुरुआत पिछले साल 28 नवंबर 2024 को हुई। विंडमिल कंपनी के कर्मचारियों का अपहरण किया गया था। बदले में 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। ब्लैकमेल करने के लिए कहा गया कि अगर काम फिर शुरू करना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अब इस समय क्योंकि पैसे नहीं दिए गए, सुदर्शन घुले और उसके दूसरे साथी फैक्ट्री साइट पर पहुंच जाते हैं। वहां पर सुरक्षा के लिए पहले से कई गार्ड तैनात थे। विंडमिल कंपनी के दूसरे कर्मचारी भी मौजूद थे। अब घुले और उसके साथियों ने वहां मारपीट शुरू कर दी। खूब बवाल काटा।
सरपंच संतोष देशमुख को जब इस बवाल की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और सीधे मौके पर पहुंच गए। अब उस समय तो देशमुख और घुले के साथियों में कहासुनी हुई, थोड़ी मारपीट भी हुई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते घुले को गिरफ्तार किया। बाद में जब उसे जमानत मिली, दुश्मनी की आग धधक रही थी। उसने कसम खा ली कि अब संतोष देशमुख को सबक सिखाया जाएगा। उस घटना के बाद ही संतोष देशमुख को मारने की प्लानिंग की गई। प्लानिंग भी ऐसी जहां देशमुख की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया गया। इसी वजह से जब 9 दिसंबर 2024 को घुले के साथियों ने देशमुख की गाड़ी को देखा, उसे तुरंत रोक दिया और फिर देशमुख का अपहरण हो गया। इस अपहरण के कुछ घंटों बाद ही खबर मिली कि संतोष देशमुख की हत्या हो चुकी है। उनका शव संदिग्ध स्थिति में मिला। इस हत्या के एक दिन बाद ही मासजो गांव में लोगों ने देशमुख की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया। खबर थोड़ी वायरल हुई और देखते ही देखते महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल आ गया। अब हत्या हो चुकी थी, लेकिन उसकी बारीकियां हैरान कर देने वाली जानकारियां काफी बाद में सामने आई। असल में कुछ तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर, आरोपी जयराम चाटे देशमुख की जमकर पिटाई करता है, उनके कपड़े उतारता है। दूसरी तस्वीर में आरोपी महेश केदार इस पिटाई पर हंसता दिखता है, सेल्फी लेता है और खूब ठहाके लगाता है। तीसरी तस्वीर, जब देशमुख बेहोश हो जाते हैं, तीसरा आरोपी प्रतीक घुले उनके मुंह पर पेशाब करता है। चौथी तस्वीर, आरोपी सुदर्शन घुले भी जोर जोर से हंसता है, बेशर्मी के साथ तस्वीरें क्लिक करता है। पांचवी तस्वीर, आरोपी जयराम चाटे देशमुख की शर्ट को फाड़ देता है और फटी हुई शर्ट को हाथ में पकड़ता है और हंसने लगता है। छठवीं तस्वीर, लोहे की रॉड से देशमुख को पीटा जाता है, लात घूंसे भी चलाए जाते हैं। सातवीं तस्वीर, तार जैसी किसी चीज से देशमुख की पीठ पर हमला किया जाता है। आठवीं तस्वीर, देशमुख का शरीर लहूलुहान हो जाता है, आरोपी हंसते रहते हैं। अब इस पूरे हत्याकांड में एक नाम सामने आता है, वाल्मीकि कराड। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। जांच में पता चला कि कराड के काफी करीबी रिश्ते धनंजय मुंडे के साथ हैं। बस यहीं से मुंडे की मंत्री पद की कुर्सी मुश्किल में आ गई और अब इस्तीफा भी हो चुका है। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।